बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सतगुरु प्रेमियों, आप सभी को जय सच्चिदानंद। पिछली वीडियो में आपने देखा किस किस प्रकार स्वामी जी ने सथोई वाला पर कृपा की, उन पर अपना प्रेम सत्संग बरसाया। तो आइए आगे के हम इस दिव्य लीला वर्णन को शुरू करते हैं। स्वामी जी के अमृत भरे वचनों को सुनने के लिए प्रेमीजन दूर दूर से आने लगे। भोपाल वाला गांव से भक्त कृपा राम जी अपने माता पिता और अन्य जिज्ञासुओं सहित स्वामी जी के दर्शन करने के लिए आए। स्वामी जी के मनोहर दर्शन करके भक्त कृपा राम जी बिल्कुल प्रेम मगन हो गए और बड़ी नम्रता पूर्वक प्रार्थना करने लगे। दाताजी, दास को सदा के लिए अपनी पवित्र सेवा बख्शो और जीवन भर अपनी शरण में रखो। साथ ही उन्होंने स्वामी जी को अपने गांव में पधारने की भी प्रार्थना कर दी। भक्त कृपाराम जी की विनती को स्वीकार करके स्वामी जी बुपलाव वाला गांव में पधारे। इस गांव में काफी संख्या में हिंदू और सिख रहते थे। यहाँ भी खूब प्रेम प्रचार हुआ। दूर दूर से संगत सत्संग सुनने आने लगी। प्रेमीजनों के लिए लंगर का प्रबंध किया गया। इस प्रकार स्वामी जी काफी दिन वहाँ विराजमान रहे। यहाँ यह बात स्मरण रहे कि भक्त कृपा राम जी समय पाकर सन्यासी हो गए और स्वामी ध्यान प्रेमानंद ऋषि जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक दिन भक्त श्री रामनाथ खन्ना स्वामी जी के दर्शन करने के लिए मलपुर गोधरा से आया। स्वामी जी का प्रेम भरा सत्संग सुनकर उन्हें अपने पूर्व जन्म के संस्कार जाग उठे। अभी भक्त रामनाथ खन्ना की युवावस्था ही थी, किंतु भक्ति के संस्कार बहुत प्रबल थे। वे स्वामी जी को अपने प्रेम पास में बांधकर भोपाल वाला से अपने गांव मलपुर गोधरा ले आया। यहाँ स्वामी जी का बहुत स्वागत सत्कार किया गया। बड़े प्यार से ये लोग भजन गाते और खूब बाजे बजाते। स्वामी जी को मलपुर गोधरा लाए। स्वामी जी के ठहरने के लिए उन्होंने अलग बैठक में प्रबंध कर दिया। बैठक की दीवारों को रेशमी वस्त्रों से सजाया गया। उन्होंने बहुत प्रेम दर्शाया। रात्रि को श्री स्वामी जी का सत्संग प्रवचन होने लगा, जिसमें गांव के सभी लोग शामिल हुए। भक्त रामनाथ के पिता लाला राधा कृष्ण जी और माता जी, 3 छोटे भाई और 2 बहनें, सभी परिवार प्रेम रूप था। ये लोग दिन रात सेवा में मगन रहकर लाभ उठाने लगे। स्वामी जी का उपदेश द्वैत भाव से ऊपर उठा होता था। आपके प्रेम भक्ति और सहज योग के सत्संग को सुनकर काफी प्रेमी शिष्य बनने लगे। स्वामी निज आत्मानंद जी के साथ उन दिनों स्वामी परमात्मानंद जी भी थे। दूर दूर से संगत स्वामी जी के दर्शन करने के लिए भजन संकीर्तन करती हुई आती थी। इधर भक्त रामनाथ जी का प्रेम दिन दोगुना और रात चौगुना बढ़ने लगा। आप अपने सतगुरुदेव श्री स्वरूपानंद जी महाराज की आज्ञा के अनुसार हर ओर भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे थे। मालपुर गोधरा में श्री स्वामी जी के सत्संग में एक दिन बखड़े वाली गांव से एक संबंधी भक्त सोहन लाल जी आए। भक्त सोहन लाल जी स्वामी सार शब्दानंद जी के संबंधी थे। अब उन्होंने
स्वामी जी का अनमोल सत्संग सुना तो बड़े प्रभावित हुए। मलपुर गोधरा से बगड़े वाली लौटकर उन्होंने गांव वालों को कहा, गोधरा में दो महात्मा आए हैं। भेष तो उनका साधारण महात्माओं जैसा है, किंतु वे साक्षात भगवान की मूर्ति है। उन दिनों यह सार शब्दानंद जी गांव के स्कूल में पढ़ते थे। जब भक्त सोहन लाल जी ने स्वामी जी के विषय में ये बातें सुनाई तो सार शब्दानंद जी के दिल में प्रेम की तार खड़की। यह निश्चय हो गया कि अब उनके भाग्य का उदय होने वाला है। वे जल्दी से जल्दी दर्शन करने की प्रबल इच्छा को लेकर चलने लगे, किंतु घर वालों ने उनको रोक दिया। घर वालों ने बहुत रोका कि अभी तू बच्चा है, इतनी दूर जाना है, किसी को साथ लेकर जाओ। किंतु सतगुरु प्रेमी कहाँ रुकने वाले, वो तो दर्शन करने जाएंगे। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें भी साथ में चलना है तो आप चल सकते हैं। जब मलपुर गोधरा जाकर उन्होंने स्वामी निज आत्मानंद जी के दर्शन किए और उनके श्री चरणों में प्रणाम किया तो ऐसे महसूस हुआ कि जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय हो गए, पुराना नाता साकार हो गया। मन दर्शन करते ही रोमांचित हो गया, मन में खुशी के फव्वारे फूट पड़े और एक ऐसा आनंद मिला जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यूँ लगा कि इनके पहले भी किसी स्थान पर दर्शन हुए हैं, किंतु इस जन्म में शारीरिक नाते से यह पहली मुलाकात थी। माया के पर्दे में यह छिपा हुआ रहस्य थोड़ी देर में ही उठने वाला था। थोड़ी देर बाद स्वामी निजात्मानंद जी ने सार शब्दानंद जी से पूछा, बताओ बेटा, भजन भी किया करते हो? शब्दानंद जी ने प्रार्थना की, हुजूर, भजन तो जानता नहीं कि क्या होता है और कैसे होता है, परंतु यह सोच रहा हूँ कि आप मेरे कब से परिचित हैं। दास अभी इस विचार में चकित हो रहा है कि आपकी महिमा किस मुख से वर्णन करे। ऐसा महसूस होता है कि आप मेरे मालिक हो। स्वामी जी की ओर निहार रहे थे और मन में अनेक प्रकार की आनंद तरंगे उठ रही थी। ऐसा लग रहा था कि दास ऐसे दिव्य स्वरूप के दर्शन कर रहा है जो शरीर में होते हुए भी शरीर में नहीं है। जैसे आत्मा उस दिव्य आत्मा को पहचान रही हो। इस प्रकार कुछ प्रेम वार्ता होती रही। तब सार शब्दानंद जी ने प्रार्थना की, स्वामी जी, जिस नाम का उपदेश के बारे में आपने पूछा है वह मुझे कब प्राप्त होगा? स्वामी जी ने हंस के कहा, क्यों नहीं, लेकिन नाम तो सिर के मोल मिलेगा। स्वामी जी के ये वचन सुनकर सार शब्दानंद जी चकित हो गए। सोचने लगे, सिर कट गया तो नाम किसने लेना है? फिर स्वामी जी बोले, नाम तो तभी मिलेगा जब आप सिर दोगे। सार शब्दानंद जी ने प्रार्थना की, सिर ले लीजिए बेशक, क्योंकि उनके मन में विचार था कि सिर लेने के लिए अगर स्वामी जी बोल रहे हैं किंतु लेंगे नहीं। स्वामी जी ने परीक्षा लेने के लिए एक चाकू मंगवाया और बोले, ठीक है, अब तैयार हो जाओ, हम आपका सिर काट लेंगे और उसके बदले आपको नाम देंगे। ये वचन सुनकर सार शब्दानंद जी कुछ चिंताग्रस्त हो गए और अज्ञानतावश सोचने लगे कि अब तो कोई रिश्तेदार यहाँ छुड़ाने वाला भी नहीं है। यदि वास्तव में ही इन्होंने सिर काट लिया तो कैसे बचेंगे? किंतु उसी समय यह विचार आया कि यदि स्वामी जी सिर काट लेंगे तो सार शब्दानंद जी मर जाएंगे। तब ये नाम किसको देंगे और फिर नाम कौन जपेगा? दिल ने कहा, आज से इनको वचन दे दो कि यह आपका ही सिर है। जब सार शब्दानंद जी ने स्वामी जी के चरणों में अपना शीश रखा
और ये शब्द कहे कि महाराज, ये शीश आपका है, आप चाहे इसे रखो या काटो। यह बात सुनकर स्वामी जी अपने नेत्रों से अश्रुधारा बहाते हुए प्रेम पूर्वक बोलने लगे, हम तो आपके प्रेम की परीक्षा ले रहे थे, किंतु आपका प्रेम पक्का है, हमने सिर ले लिया है। आज से आप यही समझो, आप श्री गुरु महाराज जी के दास हो। यदि नाम सिर के मोल भी प्राप्त हो तो भी सस्ता जानना चाहिए। इस बात की व्याख्या करते हुए स्वामी निज आत्मानंद जी ने कुछ चौपाइयाँ पढ़ी। यह तन विष की बेलरी, हरि अमृत की खान, शीश दिए जो हरि मिले तो भी सस्ता जान। अर्थात यह शरीर तो विष की बेल है, इसमें अनेक प्रकार की विषय वासना और विकार रूपी फल लगे हुए हैं। इस बेल को गुरु अज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से काट कर इसके स्थान पर अमृत फल हरि नाम की ज्योत जगानी चाहिए। सार शब्दानंद जी ने जिस समय इस नाशवान शरीर को गुरुदेव के चरण कमलों में रखा तो उन्होंने गुरु मंत्र अर्थात उस महावाक्य का उपदेश दिया। यह वही परम उपदेश था जो परंपरागत चला आ रहा था। उस दिव्य शब्द को सुनते ही दिल में प्रेम छा गया। ऐसा अनुभव हुआ कि यह शब्द पहले से ही मेरे अंदर हो रहा है। अपने निज घर की अनमोल वस्तु भूले हुए थे। तब से उन्होंने संकल्प किया कि वे सतगुरुदेव के चरणों की पावन सेवा करेंगे। उसके बाद लगभग 16 दिन बखड़े वाली में विराजमान रहकर स्वामी निज आत्मानंद जी गांव में प्रेमियों को दर्शन देकर गोजरा लौट गए। स्वामी जी कुछ समय पहले गांव बुर्ज बरनाला कोट खुदियार में दर्शन दे चुके थे। गोजरा से भक्त करमचंद जी और भक्त रयाल राम जी की प्रार्थना पर स्वामी जी उनके गांव चकबंदी में पधारे। चकबंदी में स्वामी जी का सत्संग होने लगा। गांव के सभी प्रेमी सत्संग में शामिल हुए, किंतु उन दिनों भक्त वसंताराम जी मल्होत्रा जो कि साहूकार थे, अपने धन के मान में घर में ही बैठे रहते थे। यदि किसी ने आकर उन्हें सत्संग में शामिल होने के लिए कहा तो भी इतना कहकर उन्हें टाल दिया कि हमने ऐसे महात्मा बहुत देखे हैं, इसलिए ऐसे सत्संग में जाकर मैं क्या करूँगा। इनके मन में विचार था कि मैं धनवान हूँ, महात्मा शायद मुझसे कुछ मांग न ले। इसी कारण भक्त वसंतराम जी सत्संग में शामिल नहीं होते थे। कुछ दिन बाद भक्त वसंतराम जी के मन में विचार आया कि देखना चाहिए कि ये महात्मा कैसे हैं। लोग दूर दूर से इनके दर्शन करने आते हैं। तो उन्होंने जाने का संकल्प लिया और प्रसाद लेकर बैठकर वहां सत्संग सुनने लगे। स्वामी जी ने उस दिन श्री गुरु महाराज जी की याद में आंसू बहाए और प्रेम पूर्वक सत्संग किया। भक्त वसंताराम जी ने जब स्वामी जी के वचन सुने तो इन्होंने पूछा, महाराज, यदि आपको इतना ही प्रेम है अपने इष्ट देव भगवान के चरणों में तो आप उनके दर्शन करने के लिए चले जाएं। स्वामी जी बोले, हमको अभी दर्शन करने के लिए आज्ञा पत्र नहीं आया। इस प्रकार उस दिन का सत्संग समाप्त हुआ। सब प्रेमी अपने अपने घरों में जाकर विश्राम करने लगे। दूसरे दिन सुबह भक्त वसंतराम जी ने कचहरी में किसी मुकदमे के संबंध में जाना था। उनकी पेशी थी। उस मुकदमे में जीतना बड़ा मुश्किल था। भक्त वसंतराम जी सत्संग सुनने के बाद घर जाकर सोए और उन्होंने एक अद्भुत सपना देखा कि कचहरी में
निश्चित समय पर जज की कुर्सी पर सांवले रंग के सफेदी रेशमी चोले वाले एक महापुरुष बैठे हैं, जिन्होंने गले में सुंदर माला और सिर पर गुलाबी रुमाल बांधा हुआ है। साथ ही उनकी आंखों पर सुनहरी चश्मा भी लगाया हुआ है। ये महापुरुष अदालत कर रहे हैं। भक्त वसंत राम जी ने जज के इस विलक्षण भेष को देखकर लोगों से पूछा कि ये जज कब आए और उन्होंने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं। तो पता चला कि ये जज आज ही आए हैं। पहले न्यायाधीश का तबादला हो गया है। जब भक्त वसंत राम जी आवाज पड़ने पर हाजिर हुए और अपना बयान दिया तो जज के रूप में श्री गुरु महाराज ने भक्त वसंत राम जी के हक में फैसला दे दिया। इस खुशी में अपने घर में सोए हुए भक्त वसंत राम जी उछले और उन्हें जाग आ गई। तभी ये चकित होकर विचार करने लगे कि नए जज कैसे हैं। इनके मन में शंका के बादल छाने लगे। दूसरे दिन सुबह उठकर ये निश्चित समय पर कचहरी में पहुंचे तो जज ने इनका साधारण सा बयान सुनकर डिग्री दे दी और इनके हक में फैसला दे दिया, जैसा कि इन्होंने सौपन में देखा था। कचहरी से घर लौटकर रात को ये सत्संग में गए। सत्संग में जाते ही इन्होंने स्वामी जी से श्री गुरु महाराज की वेशभूषा के बारे में पूछा। स्वामी निज आत्मानंद जी ने इन्होंने बताया कि हृदय सम्राट श्री महाराज जी के पवित्र शरीर की शोभा तथा वेशभूषा कैसी है। तो भक्त वसंत राम जी प्रेम के वशीभूत होकर स्वामी निज आत्मानंद जी के चरणों में गिर गए और सौपन की सारी कथा कह सुनाई। साथ ही इन्होंने मुकदमे में जीतने का समाचार भी सुनाया, जिसे सुनकर स्वामी जी अपने नेत्रों में प्रेम आंसू बहाने लगे। उसी समय भक्त वसंत राम जी ने स्वामी निज आत्मानंद जी से माफी मांगी और बीते हुए समय को याद करके पश्चाताप करने लगे। तब भक्त वसंत राम जी ने स्वयं तथा अपने समस्त परिवार को स्वामी जी से गुरु मंत्र उपदेश दिलवाया। भक्त वसंत राम जी ने कुछ समय बाद श्री महाराज जी से संन्यास ले लिया। इनका नाम स्वामी विचारात्मानंद जी रखा गया। इस प्रकार चकबंदी में श्री गुरु महाराज का बहुत यश फैला। सतगुरु प्रेमियों, श्री गुरु महाराज जी किसी न किसी रूप में हमारी मदद जरूर करते हैं। अगर हम सच्चे दिल से पुकार करें, हृदय में उनका स्मरण करें, तो सतगुरु देव किसी न किसी तरह हमारे साथ रहते हैं। उन्हें हम भक्तों का ख्याल रहता है। सतगुरु प्रेमियों, आप सभी को जय सच्चिदानंद। मेरे सतगुरु के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जय सच्चिदानंद।